अब उस प्रोसेस की बात करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये जो डाई ऑक्सीजन है तो वो आयरन जो फेरस ऑक्साइड है इसको ऑक्सीडाइज करता था। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, हमारे पास अर्लियर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता था कि पुराने ज़माने में जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती थी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ रिडक्टेंट की ज़रूरत होती थी। और वो रिडक्टेंट हमारे पास कौन कौन से होते थे? NH3 हो गया, H2 हो गया, H2S, ये रिडक्टेंट होते थे। तो इन रिडक्टेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये इन रिडक्टेंट के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता था और उसके साथ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेता था, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो जाती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो जो लो लेवल ऑफ जो ऑक्सीजन है वो क्या काम करते थे, वो जाके एनवायरनमेंट में जितने भी फेरस आयन है उसके साथ रिएक्शन कर देते थे और उसको जो है तो फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तरीके से जो फेरस आयन की जो बायो अवेलेबिलिटी है एनवायरनमेंट में वो डिक्रीज होने लगी। ठीक है, एक ये रिएक्शन, मतलब इसने एनवायरनमेंट में चेंज तो किया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि जो रिडक्टेंट मौजूद थे तो वो कम होने लगी, यानी NH3 हुआ, H2 होगा, H2S होगा, तो ये रिडक्टेंट कम होने लगे। तो उसके बाद जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने स्विच किया अपना रिडक्टेंट, पहले वो ये रिडक्टेंट यूज़ करते थे और अब उन्होंने स्विच किया टू वाटर। तो सेकेंड रिडक्शन फेज में क्या हुआ था, एक तो हमारे पास अर्लियर रिडक्शन फेज था कार्बन डाइऑक्साइड का, और अब सेकेंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ कि रिडक्टेंट चेंज हो गए, अब वाटर यूज़ होने लगा एज ए रिडक्टेंट। तो ये वाटर क्या काम करता था बेसिकली कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लेता था और प्रोडक्ट तो हमारे पास वही बनता था, कार्बोहाइड्रेट ही बनते थे, लेकिन इसके साथ साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगी। तो ये प्रोसेस होते 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 उस लेवल तक पहुंच गए कि जहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई, यानी एक नेग्लिजिबल वैल्यू से एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई। 21% ऑफ द ऑक्सीजन जो है तो वो हमारे पास बनने लगा। अब आजकल अगर हम बात करें 21% ऑफ द ऑक्सीजन है ना, डाई ऑक्सीजन, वो हमारे पास प्रोड्यूस होने लगा। अब कहते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है जो कि हमारे पास ज़ीरो, यानी एक बिल्कुल लिटिल अमाउंट कि डाई ऑक्सीजन को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में बदलने का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो जितने भी हमारे पास मीटीरियोलॉजिस्ट हैं या पैलियोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या एस्टिमेट किया कि जो टाइम ड्यूरेशन है इसके दरमियान वो है 100 to 200 मिलियन ईयर्स। इस ड्यूरेशन में हमारे पास एक लिटिल अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। किस चीज़ की? डाई ऑक्सीजन की। अब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, तो इस प्रोसेस के थ्रू, यानी ये वाला जो प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इफेक्ट्स क्या शो हुए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई। ठीक है, इसके रिजल्ट में हमारे पास इन्वायरमेंटल कंपोजिशन चेंज हुई। दूसरा क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन जो है तो वो भी चेंज हो गई, यानी पहले आयरन +2 में था, फिर आयरन +3 में आ गया। अब हमने बात की ना कि हमारे पास आयरन जो है, ये फेरस आयन की स्टोरेज जो है तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो अब हम देखेंगे कि हम इस फेरस आयन को स्टोर कहाँ पे करते हैं। तो इसकी स्टोरेज के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम फेरेटिन कहते हैं। फेरेटिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये आयरन को स्टोर कर सके और एट द टाइम ऑफ नीड उसको जो है तो वो बॉडी में वापस निकाल सके। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो फेरेटिन है ये होता क्या है। ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रोटीन फैमिली होती है, सॉरी, और इसका काम क्या होता है कि ये 4000 से 500 एटम्स को आसानी से अपने कोर में स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियस जो टॉपिक है मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेलुलर से आहिस्ता वो बढ़ने लगे और फिर एक टाइम आया कि जो है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनने लगा। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। 2 टाइप की रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की, एक अर्लियर रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेटरल रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अर्लियर रिडक्शन है उसमें हम कौन से रिडक्टेंट यूज़ करते थे, H2, NH3 और H2S यूज़ करते थे, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाई ऑक्सीजन थी। और इसके अलावा जो है तो अगर हम लेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब अर्लियर में वो ये रिडक्टेंट यूज़ करते थे, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया कि ये सारे रिडक्टेंट हमारे पास कंज्यूम हो चुके थे। तो फिर क्या किया, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने स्विच किया इन रिडक्टेंट्स को यूज़ करने के बजाय
टू स्विच किया वाटर एज ए रिडक्टेंट, तो फिर यहाँ पे वाटर यूज़ करने लगे तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ डाइऑक्सीजन है। तो जितनी जितनी डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगी, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में या ओशंस में जितने भी हमारे पास फेरस आयन है उनकी ऑक्सीडेशन होने लगी थी फिर, तो उतना ही हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन, +2 आयरन जो है वो +3 में कन्वर्ट होने लगा। तो कहते हैं कि इसके रिजल्ट में हमारे पास इन्वायरमेंटल कंपोजिशन जो है वो चेंज होने लगी, बायो एवोल्यूशन होने लगी और मज़ीद और एवोल्यूशन होने लगी, और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन जो है तो वो भी चेंज होने लगा। और प्रोसेस कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको बता चुकी हूँ।